हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा क्या दिया गया 935445 और y का माध्य कितना है y है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को माध्य निकालना होगा। तो माध्य का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपके नंबर्स दिए गए हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला है 9, फिर दूसरा क्या है 3, 9 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5, ठीक है। और क्या है y भी है, तो प्लस क्या कर देंगे y। इतने का जो माध्य है वो कितना दिया गया है, y दिया गया है। और माध्य का टोटल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद जितना नंबर रहता है वो, तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बाई क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, तो सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो सबको ऐड करते हैं तो 9 3 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 17 4 21, 21 4 25, 25 और 5 क्या हो गया 30 आ गया। यानी कि टोटल जो नंबर है वो कितने आ गए 30 हो गए। 30 प्लस क्या हो जाएगा y, क्योंकि एक ये y भी है, 30 + y इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग 7y, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। अब से y ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 30 = 6y, 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। और इसी y का वैल्यू ही हमें निकालना है, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 30/6 यानी कि 5 आ गया y का वैल्यू। y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में यानी कि इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक में क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए आपका सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा नंबर यानी y के जगह पे यहाँ भी 5 आ गया। 1 5 है, 2 है और 3 है, टोटल कितने 5 है 3 है। बाकी 4 है तो 4 कितना है 2 है, तो ये भी नहीं होगा। 3 अकेला है, 9 भी अकेला है, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है 5 की है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका बहुलक कितना होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अंडर रूट आपका दिया गया है 1 + cos 2a/1 - cos 2a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। cos 2a इक्वल टू क्या होता है, तो 2-3 फार्मूला इसका होता है। cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसे आप लोग। cos 2a इक्वल टू ये 3 फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब ये cos 2a के जगह पे हम लोग किसको रखेंगे, तो cos 2a के जगह पे हम लोग रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 + cos 2a के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a, 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाई हो जाएगा। नीचे फिर 1 है माइनस है, ये भी cos 2 ही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये वाले फार्मूला का हम लोग यूज़ किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन में दिए इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, इसे हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्योंकि एक और ये एक ये जो है आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये इधर आएगा 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर a। अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं ये सारे इक्वेशन में से, तो 2 में से 2 कैंसिल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, 1 - साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और फिर नीचे आपका क्या 2 को इसमें से भी ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर a।
अब ये 2 से ये 2 को हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। नीचे क्या, ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। और ये रूट सब में चढ़ते जाएगा। देखिए ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, क्योंकि अभी हम लोग रूट को हटाने का काम नहीं किए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद रखिएगा। और नीचे में हमारा क्या बचा है, साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। हमारा क्या बचा यहाँ, तो कॉस स्क्वायर अंडर रूट बचा था, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा, कॉस ए बाई में साइन ए। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है। कॉट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉस बाई साइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब कॉट हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कॉट ऑप्शन डी में दिया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। तो संख्या का योग कितना है, 7 है, तो इसका भी योग 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। नेक्स्ट में क्या करें कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि 34 है तो इसे क्या किया जाता है, 43 हो जाएगा। ठीक है, इसका वंश के जो डिजिट है उसको टेंस पे और टेंस के जो डिजिट है उसको वंश पे। अब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 46 आ जाएगा। तो कह रहा है कि ये मूल संख्या की 4 गुनी होनी चाहिए। तो ये 34 का 4 गुनी 46 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 61, इसके संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसमें 3 को जोड़ेंगे और मूल संख्या की 4 गुनी कर रहा है, तो 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19, तो ये भी नहीं हो रहा है 4 गुनी। 25 को करते हैं तो 25 की संख्या क्या हो जाएगी, 52। 52 में से 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। तो ये भी इसकी 4 गुनी नहीं है, इसकी 4 मूल संख्या ये 25 है, 25 की 4 गुनी ये भी नहीं है। अब बचा 16। 16 को जब हम लोग इसके अंक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 61। इसमें क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब ये 16 जो है, 64 जो है वो क्या है, 16 का 4 गुना। क्या कर रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी, तो ये मूल संख्या 16 है, 16 का 4 गुना कितना होता है, 64। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पाई के लिए हम लोग 22/7 का यूज करना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के लिए हमें क्या कह रहा है, 22/7 लेने के लिए, तो हम लोग ले लिए 22/7। ठीक है, अब यहाँ आधार का व्यास दिया गया है, यानी कि डी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो जब आर, क्योंकि हम लोग को आर चाहिए, तो आर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, तो आपका व्यास का आधा हो जाता है। आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, d/2 लिखेंगे, यानी कि 7/2 इंटू 7/2। और h का वैल्यू कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 से ये कितने बार में कट गया, 5 बार में, 20 आ गया। क्या बचा हमारा, 22 गुने 7 गुने 5। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा, यानी कि 777। 11 गुने 7 करेंगे तो 77, 777 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 से जो संख्या है वो विभाज्य नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है 9 का सबसे पहले विभाज्यता नियम। ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी, लेकिन देखिए कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विभाज्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सम निकालते हैं। अगर वो सम 9 से डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या 9 से वो कट जाएगी। जैसे देखिए पहला में क्या दिया गया है, 49104, तो 4 प्लस 9 प्लस क्या कर देंगे, 1 प्लस 0 प्लस 4 कर देंगे हम लोग। तो 4 9 13, 13 1 14, 14 और 0 क्या हो जाएगा, 14, और 14 और 4 क्या हो गया, 18। 18 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि ये 9 से कट रहा है।
दूसरा हम देखते हैं 7 7 14, 14 और 8 22, 22 3 25 और 2 27, ये भी कट जाएगा। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15 और 3 18, ये भी कट जाएगा 9 से। बाकी बचा ऑप्शन डी 5 4 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 जो है वो पूरी तरीके से 9 से नहीं कटेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 21 आ रहा है और 21 पूरे तरीके से नहीं कटेगा 9 से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि क्या, सेलिंग प्राइस जिसमें बेच रहा है, और 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 38 क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस जिसमें वो खरीद रहा है, इतना दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग एसपी बाई सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी 38 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 32। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 सीपी ये वाला आ गया और इसे जब करेंगे तो 32 एसपी आ गया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि वो खरीदा है कितना में, 32 में, और बेच रहा है कितने में, 38 में। तो इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने का हो रहा है, तो 6 रुपया का हो रहा है, क्योंकि खरीद रहा है वो 32 में और बेचा है 38 में। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100। तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 रुपये का, तो 6 गुने क्या कर देंगे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए सीपी का वैल्यू कितना है 32, तो हम लोग 32 कर देते हैं। अब 4 से इसे काटेंगे तो 4 से 8 बार में, ये 4 से कितने बार में कटेगा 25 में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में। 3 गुने 25 करेंगे क्या आ जाएगा 75/4, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं 18 ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 18 पॉइंट समथिंग। 18 से और ऑप्शन रहता तो हम लोग चेक करते, पर सारा का सारा अलग है। 18.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल करना है। 4.2 का क्यूब माइनस 1.2 का क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, ठीक है। बाई में क्या है 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला किस पे आएगा, तो a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4.2 और b इक्वल टू हम लोग कितना मान लेते हैं 1.2 मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे देखिए ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर, और ये ए बी के फॉर्म में है। तो नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में भी वही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारा क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो ए का कितना वैल्यू है 4.2 है और बी का कितना है 1.2 है। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.0, यानी कि 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।